हम सो रहे थे तो सामने वाला फैक्ट्री वाला ने उसने हमें जगाया, नहीं तो हम भी जल के खाक हो जाते। जल जाता है, खत्म हो गया था। 18 मिनट में पूरा झुग्गी खत्म। ज्यादातर लोगों का रिक्शा, साइकिल, कूलर, टीवी और घर का जितना बर्तन, सब कपड़े लत्ते सब जल चुका है, कुछ नहीं बचा है। 10 क्लास की 11 क्लास की जितनी भी सारी कॉपी किताब थी सारी की सारी जल गई, कुछ भी नहीं बचा। बर्तन उर्तन लिहाफ गद्दे कम्बल सब चीज़ जल गई। आपका घर था? जी हमारा। कोई ऐसी आवाज़ आई हो ब्लास्ट की या कुछ भी? कुछ भी नहीं आया, कुछ भी आवाज नहीं आया। ना आग लग गई तो इसी वाले सब भाग आ गए। अच्छा, आप लोग यहीं थे? हाँ, हम वहाँ पे खेल रहे थे ना, तो वहाँ से धुआं आ रहा था ना, तो हम बोले थे मम्मी को, तो मम्मी आग लग गई, मम्मी आग लग गई, तो मम्मी बाहर नहीं आ गई। हम लोग 10 मिनट के अंदर अंदर खाक हो गया। बोटिंग करके आके देख रहे, मैंने हम काम से आके मैंने 3 बजे 4 बजे करीब बोटिंग करके आके देख रहे हैं यहाँ पर आग लग गई। खाना खाया आप लोगों ने सुबह से? लेके तो आए थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेके आ रहे हैं, खत्म हो जा रहा है। अच्छा, एक बार तो दाल चावल लेके आए, चावल ही खत्म हो गए, सिर्फ दाल दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी समय राजधानी दिल्ली की शहबाद डेरी की बंगाली बस्ती में है, जहां कल एक भीषण हादसा हो गया। जी हाँ, जहां एक तरफ सभी लोग वोटिंग डाल रहे थे, वोट करने गए थे, वहीं इस बंगाली बस्ती में शाम को तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच में भीषण हादसा हुआ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आग लग गई। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे अभी के हालात, तो देखिए कितने ही ज़्यादा बुरे हालात है। सारी झुग्गियाँ जो हैं पूरी की पूरी ये बस्ती जलकर राख हो गया। पीछे लोग देखेंगे तो सभी लोग जो है अपना अपना सामान छांटने में लगे हुए हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ यहाँ कर रहे हैं। लेकिन अब हालात देखिए, इतने ज़्यादा गंदे हालात और इतने ज़्यादा बुरे हालात यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। अंदाज़ा लगाएं कि ये आग जो है वो कितनी भीषण रही होगी। यहाँ पे मौजूद लोगों से जान लेते कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला था। क्या नाम है सर आपका? जी, इस्माइल शेख। क्या कुछ हुआ है सर यहाँ पे? मैम, हम ऐसे ही यहीं इसी बस्ती में रहते हैं। ठीक है। जैसे हमें पता है आग पता नहीं कैसे लगी, ये समझ में नहीं आया हमें। हाँ, और मैंने काम से आए, बोटिंग करके आए थे। हाँ, बोटिंग करके आके देख रहे, मैंने हम काम से आके मैंने 3 बजे 4 बजे करीब बोटिंग करके आके देख रहे हैं यहाँ पर आग लग गई। मतलब कोई था नहीं यहाँ पे उस वक्त? उस टाइम था, कुछ लोग थे, लेडीज बच्चे थे, और बाकी कोई नहीं थे यहाँ पर। जितने भी हमारे जैसे हमारे सामान उमान कुछ भी जो भी सामान का जो भी रहते हैं हमारे परिवार में, हम ना कुछ बचा नहीं पाए, ना कुछ पैसे वैसे जो हमें इकट्ठा करते हैं, मेहनत करके कुछ भी इकट्ठा करके रखते हैं। 1 रुपए भी जैसे पैंट शर्ट में है, बस इतने पहन के है, ये जो सब कुछ भी नहीं बचा। कितने घर थे मतलब यहाँ झुग्गियाँ? पर में 80 घर है यहाँ पर, 80 घर है मैम। 80 झुग्गियाँ थी यहाँ पर, एक भी कुछ नहीं बचा, सब कुछ जल गया। और बात ये है कि हमें ना कुछ मतलब कुछ विधायक से ना हमें कुछ मिला है अभी तक। कौन है विधायक यहाँ के? यहाँ के विधायक है आपका जय भगवान। अच्छा, जय भगवान है यहाँ पर, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी से। ठीक है। रात को कल आए, हाँ, बोले हम आपका सारे समर्थन करेंगे। ठीक है। बोले चाय पानी से लेकर नाश्ता पानी तक सब कुछ करेंगे। अभी तक कुछ भी एक पानी की बूंद भी नहीं मिली। मतलब किसी पार्टी से कोई नेता नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। अभी तक तो मैम पानी के टैंकर नहीं आया कि हम कुछ कर सके कि नहाना धोना बच्चों को कुछ करना। मैम तो अभी तक पानी का टैंकर तक नहीं पहुंचा है। जिस वक्त ये आग लगी थी फायर ब्रिगेड को बुलाया? फायर ब्रिगेड तो जलने के बाद आई मैम। जलने के बाद मिनिमम भी आपका आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई, उतने में तो हमारा जल जाता है, खत्म हो गया था। 18 मिनट में पूरा झुग्गी खत्म। हवा भी उसके तेज बाद थी। अगर हमें दावा हवा के किया- चक्कर में ऐसा दबाव आया कि इंसान अपना बच्चे तो छोड़ो, कपड़े तो छोड़ो, बच्चे लेके भागे सब। किसी को कोई हताहत तो नहीं? वैसे तो कोई नुकसान तो हुआ नहीं, बस एक औरत का थोड़ा सा हाथ जल गया बस। और आप लोगों का सामान जो भी? सामान सारा कुछ खत्म। भी ये जो हम जैसे हम पहन के हैं वैसे ही पहन के रखे हैं। अभी तक एक कपड़ा लत्ता कोई ये नहीं बोलेगा कि मफलर ठंड में पहन ले, वो सहायता नहीं मिली। अभी तक जो हमारा आ रहे ये देखिए बाहर से, हमारी जो आप लोगों गलती के यही हो सामने गई कि हमने वोट डालने गए थे किसी को, ये वोट बस यही किसी को वोट डालने गए थे, बस ये हमारी गलती है। और जिनको वोट डालने गए वो लोग खुद ही यहाँ पे नहीं आए। यहाँ पे कोई नहीं आया, कोई कोई समझ नहीं अभी तक कोई भी नहीं आया यहाँ पर। पार्टी से एक आदमी गलती हो नहीं गई पूछा अभी तक कि कैसे लगा, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कि किसी को कुछ चाहिए, कुछ भी गलती खाना पीना यही भेज दो, गलती है तो हमारी। अभी तक मैम किसी का कोई समर्थन आया नहीं है। नहीं, ठीक है। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? बासरुद्दीन। कुछ आग लगने की वजह साफ हो पाई है कि इस वजह से आग लगी है, या ऐसा क्या हुआ जो आग लग गई?
कोई शरारत हो किसी की? उस टाइम नहीं था, कुछ नहीं पता। शरारत है नहीं तो बोलेगा कहाँ से? अब जब बच्चे कोई किसी के घर पे नहीं तो कौन कैसे पता लगाएगा कि आग लगाई है? सर कोई लापरवाही हुई हो किसी? कोई लापरवाही मतलब सब तो अपने अपने काम पे थे, बच्चे स्कूल में थे, कोई वोट देने। मेरा ये लड़का विकलांग, हम सब सो रहे थे, ठीक है, हम सो रहे थे, मेरा लड़का वो विकलांग है, उसका कुछ महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था उसका। हम सो रहे थे तो सामने वाला फैक्ट्री वाला ने उसने हमें जगाया, नहीं तो हम भी जल के खाक हो जाते। अच्छा। हाँ, उस लड़का को नंगा ही निकाला, नंगा ही बैठा हुआ मेरा लड़का, नंगा ही बैठा हुआ अभी तक। सारा सामान जल गया, कुछ भी नहीं बचा, सामान जल गया। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ओढ़ने बिछाना कुछ भी नहीं। कोई प्रशासन से मदद के लिए आया? नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। देखिए कितने ज्यादा लोग यहाँ पे इमोशनल हो रहे हैं कि उनका सब कुछ जो है जल के राख हो गया। देखिए ऊपर से ये स्लम एरिया जहाँ पे ये लोग कमा रहे हैं, कमा के जोड़ते हैं, यहीं पे रखते हैं, ना इनके कोई बैंक अकाउंट ना ही कुछ, लेकिन उसके बाद इनका सब कुछ जल के राख हो गया। लेकिन प्रशासन से कोई भी मदद के लिए यहाँ पे नहीं आया, कोई भी नहीं, चाय तक नहीं देने आया। चाय तक नहीं। ठीक है, आप बताइए आपके बेटे की कोई दवाइयाँ वगैरह सब जल गया अंदर ही? हाँ, उसका सब जल गया है, सब जल गया। हाँ, खाली लड़का को गोदी में उठा के दूसरा इंसान आया बाहर से, कोई जैसे इंसान कोई फरिश्ता जैसे भेजता ऊपर वाला, वैसे उसको भेजा ऊपर वाले ने, तो मेरा लड़का को गोदी में उठा के लेके भाग गया। ठीक है। हाँ। आप मतलब जब आग लगी आप अपने घर में ही थे? हम अपने घर में सो रहे थे। कोई ऐसी आवाज आई हो ब्लास्ट की या कुछ भी? कुछ भी नहीं आया, कुछ भी आवाज नहीं आया। था ना, आग लग गई तो इसी माने सब बाहर आ गए। अच्छा, सब आप लोग यही थे? हाँ, हम वहाँ पे खेल रहे थे ना, तो वहाँ से धुआं आ रहा था ना, तो हम बोले थे मम्मी को, तो मम्मी आग लग गई, मम्मी आग लग गई, तो मम्मी बाहर नहीं आ गई। हम लोग 10 मिनट के अंदर खाक हो गया। कुछ लोग गए थे वोट देने, कुछ लोग वोट दे के आ गए थे, तो अपने घर में सब रेस्ट ले रहे थे, ठीक है, और कुछ लोग गए थे वोट देने। अब जिसका घर में सब वोट देने गए थे, उसका घर तो कुछ भी नहीं बचा, एक कपड़े तक नहीं बचा बच्चे का, चाहे अपने जो पहन के जो था उसी कपड़े में निकला। तो रात से आप लोगों का खाना पीना कैसे हो रहा है? रात को कुछ खाया, दिन में कुछ खाने पीने की मदद? खाने पीने के मेरे पास खाने पीने का ऐसा हुआ, जैसे सामने जो बिल्डिंग है उसमें से विधायक जो है जय भगवान जो है, जय भगवान ने रात को दाल चावल भेजा था, ठीक है, फिर खाना भी भेजा था उन्होंने। हाँ, यहाँ पे टेंट भी देखो, सामने टेंट भी लगाया विधायक ने। कुछ मदद दे रहे हैं? हाँ, वो मतलब कुछ हो रहे हैं और कुछ हो भी नहीं रहे। इधर नहीं लगाया टेंट। अभी आप लोगों की क्या मांग है प्रशासन से? अभी ये मांग है जो बच्चे लोगों को सहायता मिले कुछ, ठीक है, बच्चे लोगों का कपड़ा लत्ता, जिसका कोई बर्तन उर्तन कुछ भी नहीं है किसी के घर में, ठीक है, वो सब सुविधा दे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे इतने ज़्यादा जो लोग ये मौजूद है, बताया जा रहा है कि कितनी 70 से 80 जो है, कितनी झुग्गियाँ थी सर यहाँ पे? 70 से 80 झुग्गियाँ जो है यहाँ पे बना रखी थी, जो कि सभी जलकर राख होगी। देखिए 20 मिनट की लोग बता रहे हैं कि 20 मिनट मात्र लगे और 20 मिनट में सारी झुग्गियाँ जलकर राख हो गई। आप ये नीचे देखेंगे तो देखिए चावल, किसी के घर से चावल है, और ये लोगों के जो है यहाँ पे जो रहते हैं उनके कपड़े तक जो है जलकर राख हो गए। इन लोगों के पास अब कुछ भी नहीं है। ये बुक्स देखेंगे तो बच्चे देखिए स्कूल जाते होंगे, उनकी सारी बुक्स वगैरह सब कुछ जल के जो है वो राख हो गया। लेकिन प्रशासन से जो ये लोग मदद कर रहे हैं कि लोगों को कपड़े और इनके लिए खाने पीने का जो है वो इंतज़ाम किया जाए। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो इनके सारे, ये आप ही के कपड़े हैं, ये आपकी झुग्गी थी? खाली यही बांचा है, कुछ नहीं बांचा, कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? राजीपुर से। यहाँ पे मतलब इस झुग्गी में कुछ काम भी होता था? हाँ। किस चीज़ का? कबाड़ का काम होता था। आप लोग भी काम करते हैं? हाँ, हम वही काम कमा करके खाते हैं, यही खाते। क्या एज है आप लोगों की? हमारा आपको हमारा अच्छा है कि कपड़े उपड़े दिला दो, खाना वाना दिला। उम्र क्या है आप लोगों की? उम्र 10-10, 12-12 साल के बच्चे? 12 है। मेरा 14 साल है। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी कम उम्र के बच्चे, 14-14 साल के बच्चे जो है यहाँ पे काम करते थे। कहीं ना कहीं जो अपना घर चलाने के लिए बच्चे से लेकर बड़े तक सभी लोग जो है यहाँ पे काम करते थे। यहाँ पे कबाड़ का जो है बताया जा रहा है काम होता था, जिस वजह से सब कुछ जो है वो जलकर पूरी तरह से राख हो चुका है। यहाँ पे मौजूद लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि इन लोगों को कुछ ना कुछ प्रशासन से मदद चाहिए, कपड़े
चाहिए। आप देखें इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोगों ने जो है कपड़े तक कल के पहन रखे हैं, सारे कपड़े जो है इन लोगों के जलकर पूरी तरह से राख हो गए। यही है बस पहनने के लिए, यही कपड़े, कोई कपड़े नहीं बचे? नहीं कोई नहीं बचे, सब जल गए इनका कूलर वूलर सब कुछ जल चुका है, सब कुछ जल हाँ देखो इनका ही है। ठीक है, तो आप देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे जो बता रहे हैं। अगर आप ये पेड़ देखें तो देखिए इसमें से अभी भी जो है धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। हट जाओ, आगे से गिर जाएगा। कहीं ना कहीं अभी भी जो है इसमें से ये धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि ये हादसा जो है अपने आप में कितना ज्यादा बड़ा हादसा रहा होगा। क्या नाम है आपका? असलम। जब आग लगी थी तब आप घर में ही थे? हाँ, जैसे मैं अंदर घुसने गया उसे मैं जैसे लेटने जाऊंगा उसे मैं मम्मी को बोला था मम्मी मैं सो रहा हूँ, तो उसे ही निकल जैसे अंदर एक भैया आया, ये नंदू भैया, बोले आग लग गया। मैं डर गया एकदम और झपट्टा मारने लगा अपने आप को। फिर ऐसा करके फिर उठाया नंदू भैया ने, फिर मैं बाहर निकल के फिर मैं बोला सामान छोड़, अपना जान बचा। हाँ, फिर मैं सीधा भागा, मम्मी को बोला मम्मी तू भी भाग, पैसा सब कुछ आ जाएगा, जान नहीं आएगा। तो मैंने बोला फिर भाग, सब कुछ भी नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं, जान तो बचना चाहिए, कहीं भी लेट जाओ खाना तो मिलेगा। ठीक है, सब कुछ जल गया आपके घर में? हाँ, सब कुछ जल गया, सबका जल गया। तो आप देखेंगे ये बच्चा जो है, जिनसे बात होगी, ये बताया जा रहा है कि ये वैसे भी जो है विकलांग है, लेकिन जिस वक्त आग लगी तो आप अंदाज़ा लगाएं अगर कोई उस वक्त मदद के लिए ना होता तो ये अपनी जान किस तरह से बचाते। इनकी माता को भी आपने सुना, इनका साफ तौर पर यही कहना था कि आसपास में जो लोग रहते हैं वो इनकी मदद के लिए और किसी न किसी तरीके से बच्चे को वहाँ से सुरक्षित जो है वो बाहर निकाला गया। क्या नाम है आंटी आप? हमारा नाम सईदा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतना बड़ा हादसा, आज इतना हादसा हुआ, नहीं तो हो से किसी से भी आप उन लोगों को कह दीजिए कुछ सहारा साथ जो मिले, बच्चे बच्चे ठंड में भी मर रहे, ना कुछ कम्बल आया ना कुछ आया, किसी का तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं बचा पाए। कैसे करके हम लोग रहे उसको तो सुनवाई तो जरा बहुत तो करना चाहिए। चलो खाना पीना भी सुबह का जैसे चाय पानी आते, वो चाय पानी भी बिल्कुल नहीं आ रहा है। जैसे न इंसान सुबह का जैसे चाय पानी नाश्ता वगैरह और कुछ भी वगैरह आते कुछ भी वगैरह नहीं आ रहे, तो इतना आदमी का सहारा कैसे जिएंगे ये बताओ। किसी का कुछ नहीं बचा हुआ है। सब तो आदमी इंसान गए वोट देने, वोट दे के, हाँ वोट दे के आके देख रहे इतना बड़ा हिस्सा हो गया, कोई भी कुछ नहीं बचा पाया। अभी तक कोई आया मदद के लिए? आगे नहीं आया था, जय भगवान दास आए थे, रात को आए थे, टेंट लगवा के गए, वो भी सारा मदद हुई है। हाँ, टेंट की मदद हुई है और किसी चीज की नहीं। कपड़े वगैरह सब बच्चों के नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी किसी ने खाली टेंट के आए हैं और दाल चावल रात को ही खाली बांट के गए थे। ठंडे में हम लोग पूरी रात भर कैसे हम लोग सोए। रात को आप सब यहीं सो रहे थे? खुले में सोए, ऐसे खुले में। और इसमें पता है स्मैक पीने वाला लोग को एक सामान उठा कर जो जल भी आए 1 रुपया का हो चाहे 2 रुपया को, बिल्कुल उन लोगों का तो फायदा है। हाँ। हम लोग को तो गए हाथ धो के घर से भी गया, ऐसे भी चला गया। ठीक है, बच्चे लोग तो कैसे भी पाल पोस हो गया, निकाल लिए, जन हिस्सा से बच गया बहुत। ठीक है। तो देखिए इतनी ज़्यादा सर्दियों के दिन है, साथ ही साथ ये जो लोग हैं यहाँ पे खुले में सोने को मजबूर हैं। आप देखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, ना तो उनके पास कपड़े हैं, सब कुछ जो है उनका जलकर पूरी तरह से राख हो चुके हैं। इसीलिए इन लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि ठंड को ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ बच्चों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को जो है इनकी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहते जो है सहायता करनी चाहिए। ठीक है, सब जल गई। 10th क्लास की 11th क्लास की जितनी भी सारी कॉपी किताब थी सारी की सारी जल गई, कुछ भी नहीं बचा। बर्तन उर्तन लिहाफ गद्दे कम्बल सब चीज़ जल गई। आपका घर था यहाँ? जी हमारा घर है ये। ठीक है, सब कुछ जल गया? सब चीज़, बस जान बचा के निकलने का मौका मिला, झुग्गी फाड़ के सबके सभी घर से निकल। पैसे वगैरह भी थे घर में? जो काफ़ी सारे थे सब जल गए, सब जल गए। ठीक है, तो आप देखेंगे लोग बता रहे हैं कि जो भी इनके घर में जितना भी सामान था सारा सामान जो है जलकर राख हो गया। यही रहते हैं जी। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे सर, कैसे ये बड़ा हादसा हुआ, क्या मदद मिली? ये हादसा करीब कल 4:45 बजे करीब हुआ है। हाँ 5 बजे करीब हुआ है। 5 सब ज़्यादातर लोग वोट देने गए थे। आपको पता है कल इलेक्शन का टाइम था, तो ज़्यादातर लोग वोट देने गए थे। घर में कोई नहीं था। जितने भी लोगों ने पड़ोसियों ने कुछ मदद किया है, सामान ज़्यादातर लोग नहीं निकाल पाए हैं।
सब वोट देने गए थे, बाहर थे सब, तो थोड़ा बहुत सामान निकाल पाए हैं। ज़्यादातर लोगों का रिक्शा, साइकिल, कूलर, टीवी और घर का जितने भी बर्तन, सब कपड़े लत्ते सब जल चुका है, कुछ नहीं बचा है। और लोकल विधायक हमारे यहाँ के जो आम आदमी पार्टी के हैं वो आए थे, उन्होंने आके दिलासा दे के गए। वो उन्होंने कहा है कि हम कर रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं मदद के वो आश्वासन दे बात करके गए वो, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। डूसेब की संस्था से भी कोई आया नहीं है सर्वे करने के लिए। सर्वे भी नहीं हुआ है। सर्वे जो होता है डूसेब भी करती है, मुआवजे का जो होता है वो डूसेब करती है, वो अभी तक आई नहीं है। और बाकी हम इसी बस्ती में रहते हैं, हम एक एनजीओ से जुड़े हुए हैं। हम लोकल मतलब स्थिति से हम नाम लिख रहे हैं, सबका लिस्ट बना रहे हैं, ताकि अगर कोई एनजीओ मदद करती है हमें तो हम उन सब लोगों को राहत पहुंचा सके। कोई आग लगने की वजह सामने आई कि किस वजह से आग लगी है? लगने की वजह तो समझ में नहीं आया, लेकिन ज़्यादातर लोग वही बोल रहे हैं कि खाना बनाते वक्त इसमें मतलब किसी ना किसी की तरफ से कोई लापरवाही। हाँ, लापरवाही भी हो सकता है किसी ने लगाया भी है, कोई गलती से कोई शरारत कर दी। हाँ, कोई गारंटी नहीं है, क्या इलेक्शन का भी टाइम, इलेक्शन का टाइम है, ये चीज़ है। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे सर, इतना बड़ा हादसा यहाँ पे हो गया? मैम सबको मदद मिलना चाहिए, सबको अभी तक तो वो कह रहे हैं कि आ रहे हैं सर्वे करने के लिए, आ रहे हैं, अब तक कोई भी नहीं आया सर्वे करने के लिए। और रात को जहाँ तक है टेंट प्राइवेट लगवाया गया है, वो दिल्ली पुलिस ने लगाया है प्राइवेट टेंट। खाना भी एक ही बार आया, अब तक खाना आ रहे कह फ़ोन कर रहे हैं, बस आधे घंटा 1 घंटा अभी तक कोई भी नहीं आया मदद के लिए। सुबह से आप लोगों ने कुछ नहीं खाया? नहीं, किसी को कुछ नहीं मिला है। सबसे पहली बात, सबसे मेन होता है एसडीएम का कर्तव्य होता है, वो ही देखता है सब कुछ, खाना पीना, टेंट वेंट लगवाना, उनकी तरफ से भी कोई मदद नहीं आया। कोई आया ही नहीं, अभी तक नहीं आया प्रशासन की तरफ से। ठीक है, तो आप देखेंगे, बताया जा रहा है कि यहाँ पे सुबह से लेकर अभी तक कोई नहीं। आप देखें यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन खाने का कोई इंतजाम जो है इनके लिए अभी तक नहीं किया गया। साथ ही साथ अगर आप आगे देखेंगे तो देखिए हर किसी के घर 70 से 80 घर थे जो कि जलकर राख हो गए। घर के साथ साथ जो इन लोगों के ई रिक्शा, बैटरी रिक्शा और साथ ही साथ साइकिल, बाइक जो भी थी, देखिए सब कुछ जलकर राख हो गया। आप जनसंख्या देखें कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे लोग हैं, छोटे छोटे ये बच्चे हैं, जो परिवार वालों का ये सीधे तौर पे यही कहना है कि प्रशासन की तरफ से वो मदद नहीं की जा रही जो ये लोग चाहते हैं। आप ये देखेंगे तो देखिए दवाइयाँ तक जो है जलकर इन लोगों की राख हो गई। हम अभी तक जो सर्वे कर रहे हैं, ये सबके नाम लिख रहे हैं, सबके आईडी ले रहे हैं, फैमिली मेंबर पूछ रहे हैं। हमारे लोक अधिकार से हम एनजीओ से हैं, उनके तरफ से शाम तक सहायता जो भी आना है, उन्होंने हमें ऑर्डर दिया है कि आप अपने तरफ से एक कर लो, सबका नाम लिख लो, सब सर्वे कर लो अपने तरफ से, क्योंकि सरकार से अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। तो हम इसलिए लोक अधिकार के तरफ से हम अभी सर्वे कर रहे हैं, उनका सहायता भी आएगा, शाम तक मिल जाएगा। बच्चों के नाम लिखे और जो वयस्क है उनके नाम लिखे, और इसमें टोटल 80 जुग्गिया है। हाँ, तो उनका नाम हमने लिख लिया है। वो हम जो एनजीओ है उसकी तरफ से मदद करने से मिलने का चांस है। ठीक है, मतलब किसी को कोई ऐसी हताहत तो नहीं हुई, किसी की जान माल पे तो नहीं बना? अभी एक लेडीज का मैम हाथ जल रखा है, बस उन्हीं का जल रखा है हाथ, और किसी का भी नहीं है। हाँ, किसी का नहीं। एक बच्चा भी है। एक बच्चा भी? हाँ, एक बच्चा भी जल रखा है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे मौजूद लोगों को सुन रहे हैं कि लगातार कोई ना कोई एनजीओ जो है वो मदद के लिए आगे आ रहा है, लेकिन प्रशासन से जिस मदद की इन लोगों की मांग है वो अभी तक नहीं हो पा रही। देखिए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो एक समय था जब यहाँ पे पूरी झुग्गियाँ हुआ करती थी, 70 से 80 झुग्गियाँ थी, 70 से 80 घर थे, लेकिन अब सभी के सभी जो है जलकर राख हो गया। आप ये देखेंगे तो ये लोगों के घरों से निकले हुए बर्तन हैं जो कि लोग अपना अपना सामान छांटने में लगे हुए हैं। क्या नाम है मैम आपका? प्रियंका। यहाँ आपका घर था? हाँ। जल गया सब कुछ? कुछ बचा मैम आपका? कुछ नहीं बचा। क्या कुछ कहेंगी, इतना बड़ा हादसा हो गया, सारा सामान जल गया? अब मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती अब। ठीक है, तो देखिए लोग जो है यहाँ पे सीधे तौर पे यही कुछ कह रहे हैं कि सब कुछ जो है वो जलकर राख हो चुका है। आप सारा सामान देखेंगे तो जिस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे आपको कुछ सब कुछ जो है यहाँ पे जला हुआ मिलेगा। तो अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा हादसा जो है यहाँ पे हो गया। बच्चे भी हैं यहाँ पे। क्या नाम है बेटा आपका? मैम सुहाना। आप यहीं थे जब आग लगी? नो मैम। कहाँ गए थे? मैम सो रहे थे घर में। आप सो रहे थे, तो कैसे पता चला कि आग लग गई है? जब मेरे पड़ोसी है ना घर में, उसके आवाज़ सुन के उठ गई थे, फिर देखा तो चारों तरफ आग। फिर मैंने बाहर होने की कोशिश किया तो इधर रास्ता नहीं था ना, तो मेरा भाई आया, फिर तोड़ फोड़ के मेरे को निकाला। अकेले थे आप घर में? हाँ। ठीक है, सब कुछ जल गया आपके घर में से? यस। खाना खाया आप लोगों ने सुबह से? नहीं। खाना नहीं खाया? नो मैम। कोई आया भी नहीं खाना लेके? नहीं। लेके तो आए थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेके आ रहे हैं, खत्म हो जा रहा है। अच्छा। एक बार तो दाल चावल लेके आए, चावल ही खत्म हो गए, सिर्फ दाल दिया आए थे। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे। आप देखेंगे इन लोगों ने कल से जो कपड़े पहन रखे वही कपड़े जो है अब तक पहन रखे। बताया जा रहा है कि सारे कपड़े सब कुछ जो है इनके घरों से जलकर पूरी तरह से राख हो चुके हैं। देखिए अगर आप तस्वीरों में देखेंगे, मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो किस
तरीके से कितनी भयंकर जो है यहाँ पे कल शाम के समय में आग लगी थी, लेकिन आग लगने की जो है वजह अभी तक साफ नहीं हो पा रही। देखिए, आपको पता होगा कि गर्मियों के दिनों में राजधानी में आग लगती रहती है, आए दिन जो है आग लगने की खबर राजधानी से सामने आती रहती है, लेकिन सर्दियों के दिनों में इस तरीके से आग लगना और 70 से 80 झुग्गियों को अपनी चपेट में लेना, ये अपने आप में एक बड़ा और चौंकाने वाला हादसा है। देखिए, अभी तक जो है आग लगने की वजह साफ नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि कोई ना कोई लापरवाही या फिर किसी ना किसी की शरारत की वजह से आग लगी होगी। सर, आग लगने की कोई वजह साफ हुई है? मैम, ये तो वजह समझ में आया नहीं किसी के भी। अब कहाँ से शुरू हुए थी, कहाँ से खत्म हुआ था, ये पता नहीं है किसी को। मैम, मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं है कि आग लगी कैसे? नहीं। आपको क्या लगता है, किसी की कोई शरारत है या घर से कुछ? मैम, अनजाने में तो बोल नहीं सकते किसी के। ये देखा जाए तो ये एक्सीडेंट नहीं है, मतलब एक्सीडेंट मान रहे हैं जी। ठीक है, तो देखिए, लोगों को जो है अभी तक कोई भी ऐसा रीज़न नहीं पता है कि यहाँ पे आग लगने का क्या कुछ रीज़न रहा होगा, लेकिन आपने ये हादसा देखा, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा हादसा शबाद डेयरी की बंगाली बस्ती से जो है कल सामने आया। अब इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अभी के सिर्फ इतना ही, मिलते अगली खबर में। दीजिए इजाज़त, मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन अनिल के साथ।